हेलो गाइस, तो मैं हूँ सौरभ वसावा और आपके लिए आज नया वीडियो लेके आया हूँ। तो चलो मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही प्लान था कि वीडियो में कैसे बनाऊँ और किस टॉपिक पे बनाऊँ, तो वो मैं सोच रहा था। लेकिन बाद में मुझे विचार आया कि उस विचार से जो मुझे विचार आया उसमें से मैं पहले निकल चुका हूँ, क्योंकि ये है स्ट्रेस के बारे में मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बारे में मैं कैसे निकला हूँ। और मुझे मालूम है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिसमें कई कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन कोई लोग निकल नहीं पाते और कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। और बहुत सारा कुछ ना कुछ ये काम करके वो काम करके कहीं भी तरह से वो स्ट्रेस आता है और हो जाता है। तो आज मैं बात करूँगा कि ये स्ट्रेस कैसे आता है और हम लोगों को उस स्ट्रेस में से कैसा निकलना है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि स्ट्रेस होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेस एक तो पहला है कि वो काम के दबाव से होता है। और काम के दबाव में भी आप लोग सुनिए, काम पर उच्च अपेक्षाएं, समय सीमा और नौकरी की सुरक्षा की चिंता लड़कों को तनावग्रस्त कर सकती है। मैंने कुछ नोट की है फ़ोन में। तो आप लोगों ने सुना कि कई बार आप लोग नौकरी आपको चाहिए वैसी मिलती नहीं है, क्योंकि आप जब 23-24 साल के हो जाते हैं और उसके बाद आप खुद पर जिम्मेदारी आती है, तब आप लोग कुछ कर नहीं पाते। तब आप लोगों को इतना प्रेशर और टेंशन बढ़ जाता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी मैं नौकरी नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, मुझे काम मिल नहीं रहा और ये मेरी उम्र हो गई है कमाने की, फिर भी आप खुद के खर्चे भी नहीं निकाल पाते। तो ये पहला स्ट्रेस तो इधर से आता है कि काम के बारे में से स्ट्रेस। और दूसरा देखिए तो रिश्तों की समस्याएं, आप लोग इधर उधर और खुद की भी आप लोग कई बार देखते होंगे कि रिश्तों की समस्याएं आती रहती है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि रिश्ते में होता क्या है, पहला तो ब्रेकअप, उसके बाद आता है झगड़ा या सभी के साथ भावनात्मक दूर लड़कों को तनावग्रस्त करती है। देखिए कि हम लोग देखते हैं कि ब्रेकअप है, झगड़े हैं, उसकी वजह से कई लोग तो सब लोगों का ग्रेट लव रहता है और उसमें भी ब्रेकअप हो जाता है। तो ब्रेकअप होने के बाद वो खुद लड़का एक स्ट्रेस में आ जाता है कि अभी मैं क्या करूँगा, वो और हमारा ब्रेकअप हो गया है, मुझे छोड़ के चली गई है, वापस आएगी कि नहीं आएगी। वैसे कि अंदर न अंदर वो उसको घुटन होती है। और घुटन के बाद जब कुछ करना आता नहीं है कि अब मैं क्या करूँगा, और फिर उसके बाद कई लड़के गलत कदम उठा के कई तरह के काम कर बैठे हैं और कई लोग उसमें से निकल के आज अच्छी तरह से है। तो हमको उसमें से कैसे निकलना है और उसमें से कैसे बचना है वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरी बात क्या है कि रिश्ते में से भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। और अभी तीसरी बात करें तो वित्तीय चिंताएं, जिसमें हम लोग सुनेंगे कि वित्तीय चिंताएं इसमें क्या होता है। पहला तो पैसे की कमी, दूसरा होता है कर्ज, तीसरा होता है नौकरी छूटने का डर। अभी इसमें क्या होता है, पैसे की कमी, पैसा अभी क्या है, ज़िंदगी में जीना है तो आप घर से एक कदम भी बाहर निकलोगे तब भी आप लोगों को पैसा चाहिए। जब आपके पास एक रुपया भी नहीं होगा तब आपको घर से निकलने के लिए आपको डर लगेगा और आप सोचने लगोगे कि मैं कैसा निकलूँ, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर पैसा ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप घर से निकलोगे तो शायद आप गाड़ी लेके जाना हो, तो गाड़ी लेके जाओगे तो सबसे पहले आपको उसमें पेट्रोल भरवाना होगा, पेट्रोल डीजल। उसके बाद शायद आप
गाड़ी लेके नहीं, या कुछ भाड़े में रिक्शा बस में जाओगे तो उसका टिकट भाड़ा उसका खर्च आएगा। कोई दुकान पे जाओगे, उधर चाय पियोगे, कुछ भी करोगे, वहाँ भी पैसा लगता है। जहाँ भी जाओ वहाँ पर आपको पैसा ही है। पैसा के बिना कुछ होता ही नहीं है। कुछ आपको मनोरंजन के लिए देखना जाना है कि कुछ भी हो, वहाँ पर भी आप लोगों को टिकट खरीदनी होगी और उसके लिए भी पैसा लगता है। तो एक है बहुत बड़ी, अभी क्या है लोगों को और सब लोगों को सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है पैसा के। और हम लोग दूसरी बात करेंगे इसमें ही। दूसरी बात क्या है कि जब हमारा कर्जदार हो जाते हैं, जब हम लोगों का पैसा ज़रूर पड़ जाती है, लेकिन तब हमारे पास रहता नहीं है, इसलिए हम लोग दूसरे से उधार ले लेते हैं। और दूसरे से हम लोग उधार लेंगे और उसको हम बोलेंगे कि 1 महीने बाद या एक 2 हफ्ते बाद मेरा सैलरी आने वाला है, कि यहाँ से पैसा आने वाला है, तब मैं दे दूँगा। लेकिन वो टाइम आते ही हम लोगों का कोई दूसरा काम आ जाता है और वो पैसे उसमें चले जाते हैं। तो हम लोग उसका पैसा, हम पहले जो कर्जा लेके बैठे उसका हम लोग पैसे ही नहीं दे सकते। तो इसलिए उस बारे में भी हम लोगों को दे नहीं पाते, इसलिए उस बारे में हम लोगों को ज़्यादा और स्ट्रेस बढ़ जाता है कि मैं कैसे दे पाऊँगा। मैंने ये भैया से पैसा ले रखा है, कि इस बहन से पैसा ले रखा है, तो मैं कैसे उनको दूंगा और कैसे मैं कर्जे में से मैं निकलूँगा, यह भी रहता है। इससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। और उसकी बात हम लोग अभी करेंगे कि नौकरी छूटने, यह भी एक है। जब हमारा अच्छा खासा नौकरी चल रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से हमको नौकरी से स्ट्रेस आने लगता है कि कोई हमको बोलेंगे उच्च अधिकारी कि आपको नौकरी में से निकालना है, या फिर आप नौकरी पे जाते हो और फैमिली में या बाहर कुछ ना कुछ कारण हो जाता है और आप लोगों को नौकरी छोड़ना पड़ता है या छूट जाती है। इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, क्योंकि अब अच्छी खासी लाइफ आप लोगों की चल रही होती है और उसमें बीच में ऐसा कारण आ जाता है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी होती है। इसलिए हमको इस बाबत पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस बाबत पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगों को मिलता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि सामाजिक अपेक्षाएँ। सामाजिक अपेक्षाएँ उसमें होता क्या है, आप लोग समझो। मैं बोलता हूँ, समाज में पुरुषों में मजबूत, सफल और भावनात्मक रूप से स्थिर होने की अपेक्षा लड़कों पर दबाव डाल सकती है। इन शब्दों को हम लोग ध्यान रखना है कि समाज में पुरुषों की मजबूत और सफल। तुम जब सफल होगे, पहली बात तो तुम थोड़ा थोड़ा भी सफल होने लगोगे तो क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है और ये गाँव में भी और कहीं भी ये ऐसा होता है, कहीं कहीं जगह होता है। क्योंकि आप कुछ थोड़ा बहुत अच्छा करने लगोगे तो दूसरे लोग, तीसरे लोग आपके बारे में ये वो ऐसा वैसा सब कुछ करेंगे। लेकिन आप लोगों को, मतलब मेरा कहने का मतलब, आपके लिए वो ख़राब करेंगे, कुछ ना कुछ ख़राब बातें निकालेंगे या कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको वो लोग गिराना चाहते हैं और आप लोगों को वहाँ पर गिरना है नहीं है, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ना है। क्योंकि वो लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो ऊपर जा रहे हो वहाँ पर आपको जाने से उन लोगों का रोकना है। क्योंकि आप बढ़ जाओगे तो उन लोगों को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, ऐसे करके वो लोग आपको भी नहीं बढ़ने देंगे। खुद तो बढ़ेंगे ही नहीं, मेहनत भी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को भी नहीं बढ़ना देते। इसलिए उसमें से भी आपको निकलना है। जो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उन लोगों का कुछ भी सुनना नहीं है। आप नौकरी करने जा रहे हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, आपका लाइफ चल रहा है, तो जाओ, बिंदास जाओ और बिंदास नौकरी करो। दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका खुद का काम खुद को ही करना है, इसलिए वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होता है लाइफ में, क्योंकि लाइफ इतना कठिन है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तब हमको विचार आता है कि जल्दी जल्दी मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा और ये भी, क्योंकि हमारा शौक ही इतना बड़ा बड़ा होता है तब। लेकिन जब हमारे हाथ पैर पे हम लोग खड़े हो जाते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि असल में ज़िंदगी है क्या। तो हमको उस ज़िंदगी में जीना कैसा है तब हमको मालूम नहीं पड़ता। और इसके बाद वो स्ट्रेस का कारण हम लोग
स्ट्रेस में हम लोग डूबने लगते हैं। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस में से इंसान निकलना है, क्योंकि इन सब बातों से आप लोगों को ध्यान रखना है। इनमें से स्ट्रेस आता है तो फिर उससे आपको दूर भागना है और स्ट्रेस से लड़ना है, लड़ के दूर भागना है। ऐसे ही नहीं, लड़ के वो उसको ध्यान ही नहीं देना है। आप लोगों को मालूम कि ये मैं करूँगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ऐसा मत करो। आप सीधा चलो, स्ट्रेस को नज़रअंदाज कर लो और सीधा चलो। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीवन में बड़े बदलाव। उसमें होता है नौकरी बदलना, घर बदलना या किसी प्रियजन की मृत्यु भी तनाव का कारण बन सकती है। कई बार ऐसा होता है, घर बदलना, नौकरी बदलना और किसी की मृत्यु हो जाए घर में, तो इसमें क्या है, उन लोगों के वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाए घर में तो हम लोगों को क्या लगेगा कि ये जो मेरा भाई था या पापा मम्मी को कोई भी हो रिश्तेदार में, लेकिन उसमें क्या है कि वो लोग जो जब थे तो ये काम करते थे। अब ये मेरी जिम्मेदारियों में कैसा कर पाऊँगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब जिम्मेदारी आती है। और ये सब जिम्मेदारी के लिए वो स्ट्रेस से इतना घुटन रह रहा होता है, लेकिन हम लोगों को उसमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाता है धीरे धीरे। उन पे विचार करके सारा ऐसा कार्य करके हम निकल सकते हैं उनमें से धीरे धीरे। और बात करें हम लोग नौकरी बदलना और घर बदलना, नौकरी बदलेंगे या घर बदलेंगे, हमको मन पहले जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर हमारा मन लगा रहता है। इसीलिए हम दूसरी जगह पहले नए नहीं जाएंगे तो हम लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। थोड़ा मगज को शांत रखो और जहाँ पर आप हो वहाँ का वातावरण से थोड़ा थोड़ा एंजॉय करो, क्योंकि 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीना 2 महीना के बाद आप वहाँ पर भी सेटल हो ही जाओगे। क्योंकि जहाँ पर जाओगे आप लोगों को वो नया वातावरण पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को तो पहले लगेगा ही कि इधर मैं कैसे रह पाऊँगा, कैसा काम करूँगा, या इधर मेरा घर है मैं कैसे रह पाऊँगा, मुझे पसंद नहीं है। तो इस बात में भी हम लोगों को ध्यान रखना है। धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाता है, इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है वो भी। और हम आगे की बात करें तो शरीर मीन्स कि शारीरिक की बारे में हम बात करें तो थकान, नींद की समस्या, शरीर दर्द, पेट दर्द और मांसपेशियों में तनाव। तो इसमें होता क्या है कि थकान और नींद, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा भी काम करेंगे हम लोगों को थकान आ जाता है। हम लोग रात को नींद नहीं आती है, पूरा नाइट जागते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इसके कारण हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो हम लोगों को मन शांत रखना है और जब आप सोने पड़ो तो लंबा श्वास लो और निकालो तो आप लोगों को जल्दी नींद आ जाएगी। आपको जो परेशानी है वो विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस परेशानियों को विचार कर रहे होगे तो आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद ना खुद अंदर से घुटन हो रहे होगे। इसलिए आपको वो सब भूल जाना है। ऐसा सोचो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे सोचकर आपको सोना है। और कई बार बीमारियाँ होती है, तो बीमारियों के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं कि जब बीमारी होती है तो मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ऐसे बारे में हम लोग सोचते सोचते घुटन हो रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चढ़ रहा है। लेकिन वो कुछ हम लोगों का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग चिंता इस चीज़ पे करते हैं जिस पे हमारा मगज और दिल जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है, उन चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान लेके स्ट्रेस ले रहे हैं। इसलिए उन चीज़ को नज़रअंदाज कर दो। आप नज़रअंदाज कर दोगे तो वो स्ट्रेस आपको लगेगा ही लगेगा नहीं, इसीलिए उस पर आप लोगों को ध्यान ही नहीं देना है। आपको मालूम है इधर मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा और बिंदास में जा पाऊँगा, आप वहाँ पर जाइए वैसा कार्य करिए, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए शारीरिक में भी क्या है कि आपको घुटन में दर्द है, कुछ भी हो तो आपको सोचना नहीं है। इसलिए आप लोगों को वो ध्यान रखना है कि मैं अच्छा खासा हूँ और ऐसे करके आप स्ट्रेस को निकाल सकते हो। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसके बाद हम बात करेंगे व्यवहार संबंधी, जैसे कि सामाजिक अलगाव, काम से बचना, शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अधिक खाना या कम खाना। तो गाइस इसमें भी होता है। इसमें मैं 2 टॉपिक पे बात करूँगा। एक तो खाने के बारे में बात करूँ तो हम लोगों को खाना और खाने के बारे में उन सब्जियाँ खाना है कि जहाँ पर हमको प्रोटीन मिलता है। जहाँ पर प्रोटीन नहीं मिलता वो नहीं खाना है। जैसे कि
सब्जियां में हम लोग बात करेंगे तो अच्छी बहुत सारी सब्जियां है, हरी सब्जियां, लेकिन उसमें हम लोगों को खाना ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा पाता, वैसा नहीं रखना है। आप खा पाओगे। जैसे कि आपके डिश में आओगे, थोड़ा उसको ये समझ लो कि ये सर आज मैं ये खा रहा हूँ तो कल मुझे अच्छा खाना मिलेगा, तो ये आप पेट भर के आप लोगों को खा लेना है। उसमें आपको कोई भी तरह नहीं करना है, क्योंकि आज आप परेशानियों से निकलोगे तो कल आप अच्छा खासा खा पाओगे। इसलिए ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि शराब और नशीली चीज़ों के। शराब, इतने सारे लोग, मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं कि शराब क्या चीज़ है कि कोई भी बंदे को क्या है, कोई भी स्ट्रेस, टेंशन या कुछ भी आ जाता है, तब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो उसके बाद वो सीधा शराब पीने का सोचता। शराब क्या चीज़ है? शराब आपको पहले अच्छा लगेगा, उसके बाद अच्छा लगेगा, इसके बाद भी अच्छा लगेगा, पर लेकिन उसके बाद 1-2 महीने के बाद आपको शराब पी जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि शराब इतना बर्बाद करने वाला चीज़ है। आप जब लिमिट में पीते हो तो उसका कोई कोई दुरुपयोग का कारण नहीं होता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पीते हो और उस भी बहुत ज़्यादा लिमिट पार कर देते हो, तो उसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये सब चीज़ों में से निकलना कैसे है और क्या क्या ध्यान रखना है, वो लोग अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहले कि हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य और जीवन शैली, जिसमें हम लोग बात करेंगे नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद लें। तो सबसे पहले तो क्या है व्यायाम। जितना हम लोग व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, उतना ही हमारा स्ट्रेस डाउन होगा, कम हो जाएगा। आप डेली कसरत करोगे, रोज़ करो, 1 घंटे रोज़ कसरत करो। सुबह उठो और 1 घंटे रोज़ कसरत करो। जैसा आप कसरत करोगे, इतना आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको मन में शांत शांत लगेगा, हल्का हल्का महसूस होगा। इसलिए कसरत इतनी ज़रूरी है आपके मन के लिए भी और आपके शरीर के लिए भी। आपका जितनी कसरत आप करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है और आपका दिन भी इतना अच्छा जाएगा। आप एक बार करके देखना कि पूरा दिन ऐसे ही रोज़ करो, और जब घर से निकलोगे आपको इतना मस्त महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद भोजन के बारे में हमने तो बात कर ही ली है, और पर्याप्त नींद के बारे में भी हमने बात कर ली है कि जल्दी सो जाना है और जितना समय हमारा सोना है उतना सो ही जाना है। दूसरा कुछ विचारना नहीं है और टेंशन नहीं रखने के लिए नींद भी अच्छी आ जाएगी। नहीं नींद आएगी तो सोने के बाद आंख बंद करके लंबा श्वास लो और लंबा श्वास निकाल दो, लंबा श्वास लो, निकालो। ऐसे करोगे तो 10-15 बार करोगे और आपको खुद ही खुद नींद आने लगेगी। कुछ दूसरी बात हमको विचार नहीं करना है और कुछ भी करना ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने अभी बोला वही उसी तरह से। और ये ज़रूर आप लोगों को नींद आने लगेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक समर्थन। सामाजिक समर्थन में होता है कि दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें जब कुछ टेंशन होता है। और वैसा टेंशन होता है तो आप भरोसेमंद से आप बात कर सकते हो। आपको मालूम है कि ये अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ये मेरा भाई है वो अच्छा है, या कुछ बहन अच्छी है। जो लोग आपको अच्छा लगे कि ये भरोसेमंद है, आप उनसे बैठो। जब आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है तब आप उनसे बैठो और आप उनसे कहो कि मुझे ऐसा ऐसा है और कुछ समस्या है, तो बोलो। कुछ उसका उपाय आप पूछ सकते हो, तो उनको मालूम होगा तो आप लोगों को वो बताएंगे। तो आप लोगों को इस बारे में भी ध्यान रखना है। और अच्छे आदमी हो उसका बता के, आप विश्वासमंद हो तो उसका आप बता सकते हो, और इसीलिए आपका मन भी अच्छा होगा और थोड़ा हल्का होगा जब आप दूसरों के बोलोगे। इसलिए आपके अंदर आप खुद घुटन नहीं रहे होगे, आप दूसरों के बता देंगे और वो लोग आपको उपाय उनको मालूम होगा, तो वो भी आप लोगों को बहुत सारा हेल्पफुल हो सकता है, जो अच्छा उपाय हो। तो इसलिए वो भी ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे तनाव प्रबंधन तकनीकें।
तनाव प्रबंधक तकनीकें, जैसे कि हम इसमें बात करेंगे गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग या ध्यान का अभ्यास करें। हाँ, आप लोग जब क्या है, दिमाग आपका सही नहीं रहता है, इधर उधर वो विचार ये होता है, तो आप इसमें सुबह जल्दी उठ के आप व्यायाम और ध्यान में बैठ सकते हो। ध्यान में बैठना इतना अच्छा है कि आप रोज़ 1-2 घंटे ध्यान में बैठो, आपका मन इतना शांत रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे कहीं भी चीज़ का विचार नहीं करोगे, आपका ध्यान एक ही जगह पर अटकेगा और मस्त आप बैठ के ध्यान केंद्रित कर सकते हो, और उसमें आपका ध्यान भी इतना मजबूत बन पाएगा और आपके ध्यान में भी बहुत ज़्यादा हल्का हल्का महसूस होगा, और उसी की वजह से आप बहुत सारे कठिन प्रयोगों में से आप निकाल ला सकते हो, और आप में अच्छा विचार आना और नकारात्मक विचार दूर करना, ये सब कुछ इसमें हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ध्यान में बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ज़रूर करें। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेशेवर मदद लें। इसमें होता है, यदि तनाव गंभीर है तो मानसिक व्यवस्था पेशेवर से मदद लें। जैसे कि आपका टेंशन बहुत ज़्यादा गंभीर है, आपको बहुत ख़राब विचार आता है, जैसे कि मर जाना है, क्या ये कर दूँ वो कर दूँ, तो आप जो डॉक्टर है उनसे, पेशेवर से आप लोग बात कर सकते हो और निकाल ला सकते हो। उनको पूछ सकते हैं कि इसमें से उपाय कौन सा ही निकालें, कि आपको अच्छे है, उन लोगों को आप बता के उनमें से निकल सकते हो। वो आपको अच्छी राय देंगे तो आप निकल जाओगे ज़रूर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब कोई अच्छा पेशेवर आपको मिलेगा, आपको लगता है कि मैं अभी नहीं निकल पाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा मुझे घुटन हो रही है, मैं कुछ ना कुछ खुद से ही कर बैठूँगा, इसलिए तब आप लोगों को बोलना है कि मुझे कुछ उपाय दो, और वो आपको उपाय देंगे और आप उसमें से ज़रूर निकलोगे। तो मुझे इतनी ही बात बोलनी थी, इसलिए आप लोगों को इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो फिर आज आप लोगों को मालूम ही पड़ गया होगा क्या क्या करना है। तो आप लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट लेना नहीं है, और खुद पर इतना भरोसा विश्वास रखना है, और नकारात्मक वस्तु को बहुत ज़्यादा दूर ले जाना है, और सकारात्मक वस्तु को आप लोग लाइए। अच्छा सोचिए, बुरा नहीं सोचना है, बुरा सोचोगे तो उसको निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, मुझे ये सोचना ही नहीं है, मुझे ये काम ही नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा विचार डालो, इसलिए वो आप लोगों को काम करना है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो गाइस, मेरा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए ये हेल्पफुल है कि नहीं है, वो मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और दूसरे लोगों को भी भेजना, जिसके पास स्ट्रेस हो, तो ज़रूर मेरा वीडियो देख के वो लोग अच्छा विचार ला सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सभी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो धन्यवाद, और दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।